नगर निकाय चुनाव प्रत्याशी घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी में छिड़ चुका घमासान विस्फोटक की स्थिति में पहुंच चुका है। अंबेडकर नगर की आज की सबसे बड़ी खबर की समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रदेश महासचिव विद्यावती राजभर ने अभी अभी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये। नगर निकाय चुनाव के समय समाजवादी पार्टी की एक कद्दावर महिला नेता ने इस्तीफा दिया है। तो चलते हैं सीधे समाजवादी पार्टी की उस कद्दावर महिला नेता विद्यावती राजभर जो एबीएन न्यूज प्लस से बात करने जा रही हैं। सुनिए, फपक फपक कर रोते हुए उनका हृदय स्पर्शी, दिल को दहला देने वाला, दिल को द्रवित कर देने वाला बयान, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस पर। मेरे साथ 30 साल से धोखा हो रहा है लगातार। अगर उसके छप्पर होता है तो अपना घर छोड़ता है, तो उसको तकलीफ होता है, अपनी मड़ैया को बार बार देखता है कि जिस घर में मेरा 50 साल का समय बीता हो, उस समय मुझे अपने लोग ही घर से बाहर करने का काम कर रहे हैं। पिछले 2 दशक से समाजवादी पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाली विद्यावती राजभर आज कुछ बड़ा निर्णय लेते हुए नजर आ रही है। विद्यावती राजभर जी, एबीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपका स्वागत है। कुछ सुनने में आ रहा है कि आप बड़ा निर्णय लेने जा रही हैं, क्या है बात? मैं साहब क्या बताया जाए। निर्णय ये है कि लगभग 30 वर्ष तो मुझे हो गया इस पार्टी में। इसके पहले मेरा परिवार रहा है। मेरे परिवार की हत्या हुई इस 93 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी हमको चुनाव लड़ाने के लिए पर्चा मेरा दाखिल करवाया, और उस समय उन्हीं लोगों के कहने पर मैंने अपना टिकट विड्रा करके अपना पर्चा वापस लेकर बसपा के लाइन्स में रामचल राजभर को चुनाव लड़ाई। और उस चुनाव के बाद वो बड़े राजभर के नाम पर जाने लगे। मेरा टिकट बार बार कटता रहा। मैं आज तक अपने आप को बलि चढ़ाती रही, परिवार को बलि चढ़ा दी। आज मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि जिस घर में मेरा 50 साल का समय बीता हो, उस समय मुझे अपने लोग ही घर से बाहर करने का काम कर रहे हैं। विद्यावती जी, आप रीढ़ की हड्डी हैं समाजवाद की, समाजवादी पार्टी की। 30 वर्ष आपने अपने आप को न्यौछावर किया है। हमको याद है 1993 से लेकर के 30 वर्ष हो गया, 3 दशक हो गया। इस बीच में आपने तमाम कुर्बानियाँ दिया है। टिकट के करीब आते आते कई बार आपका टिकट कटा हुआ है। आप उसके बारे में कुछ? अब ये मुझे नहीं समझ में आता कि टिकट जब मेरा मिलना होता है, टिकट मिलता है। इस बार 2017 में मुझे जलालपुर से टिकट फिर दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस समय मुझे बुला के कहे कि तुमको टिकट हम दे रहे हैं। मुझे टिकट दिया गया। मैं 30 दिन चुनाव लड़ी, पूरे 1 महीना। जिस दिन पर्चा दाखिला था उस दिन मेरा टिकट काट के माननीय शंकरलाल माझी जी को टिकट दिया गया। अब मेरा अगर समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने बड़े संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन, इतना संघर्ष के बाद मैं अपने आप को बार बार न्यौछावर कर रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे विरोधियों को, जो हमारे परिवार, पति और देवर की हत्या में शामिल थे, उन लोगों को पार्टी में लाया गया और उनको टिकट देकर, उनके परिवार को टिकट देकर बढ़ाया गया। फिर भी मुझे चुप कराया गया। माननीय नेताजी जिंदा थे, मुझे चुप कराया गया। मैं कही चलिए ठीक है, मुझे वो बेटी मानते हैं, मैं उनके बात को मानती रही। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमसे मिलने की जरूरत नहीं करते हैं। हम यहाँ का वर्तमान विधायक जो ये कहता है कि मैं 6 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, पूरा पूर्वांचल का राजभर भी मेरे मुट्ठी में है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई उसके साथ नहीं है।
इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने एक चेयरमैन के एक टिकट पर जो नगर पालिका के छोटे नगर पालिका का चुनाव है, उसमें ये अपने आप को कहता है कि यदि विद्यार्थी राजभर को टिकट दिया जाता है तो मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरा राजनीति ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम जिसको चाह रहे हैं उसको टिकट दिया जाए। मुझे मालूम है विद्यावती जी, आप सनातनी समाजवादी हैं। एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और जो अभी आया, अभी का मतलब कल आया, एक आयातित है, उसको आपका राष्ट्रीय संगठन इतना तवज्जो क्यों दे रहा है? अब इस बात को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि समाजवादी पार्टी में जो हमारे पुराने वर्कर हैं, नेता हैं, जैसे मैं हूँ, मैं इसी तरह से कम हजारों लोगों को जानती हूँ कि माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, समाजवादी पार्टी के केवल मोहब्बत में लोग वहाँ जाते हैं। माननीय नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष सिखाया है, संघर्ष राजनीति करना सिखाया है। आज वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन लोगों को तवज्जो ना देकर किसी और को लोगों को तवज्जो देते हैं। हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, हम लोग सामने खड़े रहते हैं। बाहर से आए लोग अंदर जाते हैं, अपनी बात को कह के चले आते हैं, अपनी बात को मनवा के चले आते हैं। हम सब जैसे लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं। आज पूरे ज़िले की क्या स्थिति है कि जो पुराने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये नए वालों के सामने? नए वाले के सामने समाजवादी, जो पुराने समाजवादी हैं, वो एकदम पंग हो चुके हैं। उनके दिल और दिमाग में अब ये नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को कैसे संवारा जाए, कैसे संभाला जाए। और मुझे लगता है कि ये स्थिति रहेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर अपने में बदलाव नहीं लाएंगे तो समाजवादी पार्टी खात्मे की तरफ जा रही है। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, इसमें टिकट की घोषणा हो गई, क्या कुछ स्थिति रहेगी पूरे जिले की? मुझे लगता है कि जो भी कोई आएगा अपने बलबूते भले आ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी वर्कर जो टिकट पाया है, एक भी वर्कर समाजवादी पार्टी का नहीं है। आप ही बताइए कि आपके आंख से आंसू जो है रुक नहीं रहा है जब से आप साक्षात्कार दे रही, इंटरव्यू दे रही हैं। आपके साथ धोखा हुआ है, इस कारण से आंसू आ रहा है कि सपा यहाँ ख़त्म होने के कगार पर पहुँचने वाली है, इसलिए? दोनों स्थितियाँ हैं। एक तो मेरे साथ बार बार धोखा हुआ, मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ, उनकी हत्याएं हुई। इसके बाद भी मैं समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी में काम की। मेरे साथ 30 साल से धोखा हो रहा है लगातार। छोटे मोटे मुझे पद भी दिए गए, मुझे राज्यमंत्री का दर्जा भी दिया गया, बस केवल ये कहने के लिए कि ये राज्यमंत्री हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहा, लालीपाप में थमाया गया। दूसरे समाजवादी पार्टी जनपद अम्बेडकर नगर में, मैं प्रदेश की बात तो नहीं करती, लेकिन जनपद अम्बेडकर नगर में खात्मे की तरफ जा रही है, इसलिए मेरे आंसू भी बह रहे हैं और मुझे कष्ट भी हो रहा है। और आज इस परिवार को छोड़ते हुए, इस घर को छोड़ते हुए, कोई भी होता है अगर उसके छप्पर होता है तो अपना घर छोड़ता है तो उसको तकलीफ़ होता है, अपनी मड़ैया को बार बार देखता है। और मैं दल में रहकर पूरी कुर्बानी देने के बाद आज मुझे पूछा नहीं गया, आज मुझसे बात नहीं किया जा रहा है। आज मैं छोटी सी एक टिकट मांगी थी, उस पर अगर पूरे समाजवादी के जो लोग यहाँ बसपा से आए हैं वो लोग कब्जा करके अपने आप को समाजवादी पर स्थापित करना चाह रहे हैं। मैं तो समझती हूँ समाजवादी नहीं स्थापित करना चाह रहे हैं, ये बसपा का कल्चर यहाँ लागू करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरे आंसू गिर रहे हैं। आप सुबह से लगातार रो रही हैं, फप के रो रही हैं, आपका गला रूंध गया है, बैठ गया है रोते रोते। आप क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं राष्ट्रीय संगठन से लेकर के और ज़िले के जो समाजवादी से जुड़े हुए लोग हैं? आज जो स्थिति आप देख रही हैं उनको क्या कुछ कहना चाहती हैं? आज आप छोड़ करके जा रही हैं।
समाजवादी पार्टी? हम समाजवादी पार्टी तो छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय संगठन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक संदेश देना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी बहुत बड़ी है। माननीय नेताजी बहुत संघर्ष करके ज़मीन से जुड़ के समाजवादियों को आगे बढ़ाया है और उनके संघर्ष को याद किया जाए, उनके संघर्ष के उनके पद चिन्हों पर चला जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने में बदलाव लाइए और पुराने साथियों को भी ध्यान में रखिए। और चुनाव है, इस चुनाव में सोच समझ के, और जब तक समाजवादियों को आप साथ नहीं लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी अब और उठने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग आज जगह जगह घुटन महसूस कर रहे हैं। और मैं देश के, क्या अपने जनपद और प्रदेश के लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के लोगों, मेरे समाजवादी साथियों, माननीय नेताजी ने बड़े संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत किया और हम लोगों को भी सिखाया है। यदि आपका संघर्ष न याद किया जाए तो सच है कि आप अपने घर में बैठिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मत रहिएगा। अपने परिवार को देखिए, अपने घर गृहस्थी को देखिए, अपने बिजनेस को देखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऐसे जो आज ना तो उनका कोई विचार मिलता है, ना कोई साथ मिलता है, ना कोई संगठन में जगह मिलती है। तो इस तरह आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। और मैं जनपद अम्बेडकर नगर के साथियों से कहना चाहती हूँ कि जनपद के मेरे साथियों, आप पर भी कुठारघात किया गया है। ये आए हुए आयातित लोगों को इस छोटे से ही चुनाव में आपको समझाना होगा और इनकी औकात को दिखाना होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? आज आप सपा को अभी छोड़ रही हैं, अगला कदम क्या है आपका? अब देखेंगे। फिलहाल मैं आज समाजवादी पार्टी को छोड़ रही हूँ। क्या संकेत मिल रहा है? किस दल का दामन थामने? नहीं, मैं किसी दल से, मेरी कोई वार्ता नहीं है, ना किसी से मेरी बात है। मैं समाजवादी पार्टी में जब से हूँ, सरकार चाहे जिसकी हो, मेरा चाहे जितना नुकसान फायदा होता रहा हो, मैं किसी से दुआ सलाम तक नहीं करती थी, केवल समाजवादियों को छोड़ के। तो क्या राजनीतिक संन्यास माना जाए? नहीं, राजनीतिक संन्यास नहीं होगा। मैं अगला कदम जब होगा फिर हम आप लोगों को बताएंगे। ये थी विद्यावती राजभर, जिनका एक इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने पति की कुर्बानी से लेकर के और अपने जीवन के तमाम उन बिंदुओं को कुर्बान किया है। हालांकि इनको मंत्री का दर्जा मिला, संगठन में कई बार इनको मौका दिया गया, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात आती थी, जनादेश लेने की बात आती थी, तो कहीं न कहीं आपके साथ छल और धोखा होता रहा और इसी की लगातार आप शिकार होती रही। नगर निकाय चुनाव में आपने एक छोटी सी चीज मांगी थी, नगर पालिका अकबरपुर अध्यक्ष के लिए टिकट की मांग आपने किया था और कहीं कहीं आपको एक और धोखा मिला, धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा। आप आज ही जाकर के आज समाजवादी पार्टी छोड़ने का आप घोषणा कर रही हैं और एक पत्र भी आपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। अगला कदम आपका क्या होगा अभी आपने तय नहीं किया है, शायद भावुक होकर के और यह निर्णय लिया है और सुबह से आप लगातार अपने समाजवादी पार्टी को छोड़ने को लेकर के लगातार आप रो रही हैं, गला बैठ गया है रोते रोते। इस बीच एबीएन न्यूज़ प्लस से खास बातचीत आपने किया। अब अगला आपका पड़ाव क्या होगा, क्या कुछ आप आगे निर्णय लेना चाहती हैं, ये आप अपने समर्थकों को जरूर बताइएगा। आपने एबीएन न्यूज़ प्लस से बात किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह से ताजा तरीन, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाकर के एबीएन न्यूज़ प्लस को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पब्लिक वाइब सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।